हम लोग गिरिराज जी में श्री वल्लभ संप्रदाय के अष्टशाप के कवि वृंद में कथा श्रवण कर रहे हैं। कल हम श्री परमानंद दास जी का पावन चरित्र हमने श्रवण किया, उसमें कुछ कथा शेष रह गई थी, उसको भी आज हम श्रवण करेंगे। और उसके बाद हम साथ साथ श्री गोविंद सखा जी का भी चरित्र श्रवण करेंगे। बड़ा ही सुंदर चरित्र है इनका। परमानंद दास जी के चरित्र में हमने श्रवण किया कि इनको सारंग राग सिद्ध था, बहुत सुंदर पद गाते थे, ज्यादा पद इन्होंने विरह के ही गाए हैं। हरि तेरी लीला की सुधि आवे, बड़ा सुंदर पद इनका हमने कल श्रवण किया। कैसे ये पद को सुनकर के वल्लभाचार्य जी 3 दिन तक मूर्छित पड़े रहे थे। और फिर उसके बाद जाकर जब नवनीत प्रिया जी के दर्शन किए हैं तो बहुत ही सुंदर पद गाए हैं वहां पर ठाकुर जी की लीला के। आगे पहुंचे हैं, जब धाम दर्शन गए हैं, यहाँ पर गिरिराज जी में गए हैं, तो गिरिराज जी में जाकर के जब लीला दर्शन, सबसे पहले यमुना जी का दर्शन किया, यमुना जी के लिए पद गाया, यह प्रसाद हूं पाऊं श्री यमुना, तुमरे निकट रहूं निशिवासर, राम कृष्ण गुण गाऊं श्री यमुना, मज्जन करूं विमल जल पावन, चिंता क्लेश बहाऊं श्री यमुना, तिहारी कृपा ते भानु की तन्या, हरिपद प्रीति बढ़ाऊं श्री यमुना, विनती करूं यही वर मांगो, अधम संग विसराऊं श्री यमुना, परमानंद प्रभु सब सुख दाता, मदन गोपाल लड़ाऊं श्री यमुना, भगवान के साथ लाल लड़ाऊं, विमुख संग का प्रत्याग करूं, हे भानु की तन्या। यह भानु तन्या क्यों बोला, कोई बता सकता है यमुना जी को भानु तन्या, भानु की पुत्री क्यों बोला? भानु कौन है यहाँ पर? भानु कौन है यहाँ पर जो भानु की तन्या बोला यमुना जी को? यमुना जी भानु कन्या कैसे? हाँ, सूर्य पुत्री। और राधा जी को भी भानु कन्या बोलते हैं। राधा जी भानु पुत्री कैसे हुई फिर? ये तो फिर इसका मतलब यमुना, हाँ वृषभानु, वो अलग है, ये अलग है। वो वृषभानु जी हैं, इसीलिए उनके में से भी भानु ले लेते हैं और भानु कन्या बोल देते हैं राधा जी को। और यमुना जी को भानु कन्या सूर्य पुत्री है, इसीलिए भानु कन्या बोल दिया। इस तरह से इसको समझना है। तिहारी कृपा दे भानु की तन्या, हरिपद प्रीति बढ़ाऊं श्री यमुना, ठाकुर जी के चरणों में प्रीति बढ़ाऊं, ऐसा जो सुंदर पद गाया। और फिर गोकुल से जब पहुंचे थे गिरिराज जी में, तो वहां पर शयन भोग लग रहा था। जाकर दर्शन खुले तो बलिहार हो गए। जैसे निकुंज स्वरूप का दर्शन है ठाकुर जी, श्रीनाथ जी तो किशोर अवस्था के हैं, बड़ा सुंदर विग्रह है। आचार्य पद ने कहा गायो, गा नहीं पा रहे थे, समझ गए गुरुदेव इनके, तो उन्होंने शयन का भोग इनको पिलाया। वल्लभाचार्य जी ने जो शयन का भोग का ठाकुर जी का प्रसादी दूध था वो दिया गया। दूध पीते ही निकुंज की लीलाओं का निर्जर फूटने लगा। शयन के पश्चात जो मिलन हुआ है राधा कृष्ण का, गोपियों का मिलन, जो लीला को गाया, चलो कि न देखन कुंज कुटी, बड़ा सुंदर पद है मधुर रस का। मदन गोपाल जहां मध्य नायक, मनमत फौज लुटी, जहां कामदेव की फौज भी लुट चुकी है। सुरत समर में विषभानु सुता के, सुरत समर में लर्त सखी के, मुक्ता माल टूटी, उर्ज से जो कंचुकी चुरकत भई, कटिपथ पट ग्रंथि छुटी, रसिक शिरोमणि सूर नंद सुत, सूर है नंद सुत, नंद के लाला है, कृष्ण है, ये सूर है, इससे बड़ा शूरवीर और कोई नहीं हो सकता। दीनी अधर घुटी, परमानंद गोविंद ग्वालिनी की नी की जोत जुटी। इस प्रकार बड़ा सुंदर पद गाया। दिव्य विहार के पद गाने शुरू कर दिए। फिर आज्ञा मांगी, गुरुदेव आज्ञा प्रदान कीजिए। तो गुरुदेव ने कहा आपकी यही आज्ञा है आपको कि सुरभि कुंड पर निवास करके रहो और यहाँ पर रोज अष्टयाम की लीला में पद गाया करो। ठाकुर जी के पद गाओ, पद गा करके उठाओ, पद गा करके सुलाओ। आज भी वल्लभ संप्रदाय में पद गा करके ही सेवा होती है ठाकुर जी की। बड़े सुंदर पद है, हम सुन रहे हैं। हमको तो इन पदों के तर्ज जो है ट्यून आती नहीं है, लेकिन जो इनको ये आता है गाना, कभी सुनना इन पदों को, क्या ही मधुर जो है इसमें आलाप होता है। और फिर पद समझ में आ रहा हो तो फिर कहना ही क्या। वैसे तो हम लोग कई बार जाते हैं मंदिरों में तो पद चल रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं चलता क्या चल रहा है। लेकिन अगर हमको भाव भी पता चल जाए गाने वाले का, उसमें क्या कह रहे हैं, तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो बड़ा ही आस्वादन होता है और इसमें भक्ति भी बढ़ती है। क्योंकि ये पद तो साधारण लोगों ने नहीं गाए, जो लीला में दर्शन करते हैं नित्य उन लोगों के द्वारा रचित पद हैं ये, इसीलिए ये अवश्य ही हमको भक्ति प्रदान करते हैं।
और उस भाव राज्य में प्रवेश करवाने के सक्षम है ये पद। तो सुरभि कुंड पे विराजमान रहे। सुरभि कुंड सुरभि गाय के खुर से प्रकाशित हुआ है। तीनों वैष्णव दर्शन करने गए। तीन बड़े गुरु भाई कृष्णदास जी हैं, कुम्मन दास जी, सूरदास जी, रामदास जी, मानिक पंडे, सद्दू पांडे, ये पहले से रहते थे वहां गिरिराज जी में नाथ जी की सेवा में। कभी देखे नहीं था इनको, सुना सुना था। परमानंद दास जी ने जब पता चला कि वैष्णव आ रहे हैं तो पागलों जैसे हो गए। वैष्णव के आने के प्रति ऐसा ही जो है उत्साह होना चाहिए हृदय में। और हाथों से सारा सुरभि कुंड को बुहारा, कुंज में फूल लेकर के आए, मालाएं बनाई, सबके चरण धोए, माला चंदन पहनाया, आरती करी, नैवेद्य इत्यादि दिया, भोग धरा सबको वैष्णवों को, और फिर बड़ा सुंदर पद गाया। आए मेरे नंदनंदन के प्यारे हो, आए मेरे नंदनंदन के प्यारे, माला तिलक मनोहर बानो, सब जग के उजियारे, आए मेरे नंदनंदन के प्यारे। ना जाने को पुण्य उदय भय, मेरे घर जो पधारे, आए मेरे नंदनंदन के प्यारे। हृदय के कमल के बीच विराजित श्री ब्रजलाल राज दुलारे, जिनके हृदय कमल में ठाकुर जी विराजते हैं। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, ऐसा कीर्तन गाते हुए परमानंद करत न्यौछावर बार बार तिन्नवारे, बार बार नजर उतार रहे हैं और बहुत ही आनंदित हुए, आह्लादित हुए। फिर किसी ने पूछा, आपके हिसाब से किसको श्रेष्ठ मानते हो, किसका प्रेम श्रेष्ठ है? बोले अपनी अपनी जगह सभी भाव श्रेष्ठ है। दास्य रस के भक्तों को दास्य भाव में ही आनंद आता है, उनको पूर्ण अभिव्यक्ति है, वहां पर पूर्ण रस लेते हैं। सख्या रस के सख्या भाव में पूर्ण आनंद लेते हैं। लेकिन फिर भी पूछा, निरपेक्ष होकर अगर कोई देखे तो किसमें ज्यादा जो है तारतम्य है? जैसे सेब तो एक आम की बात करें, आम है, आम में अल्फांजो आम या जो दशहरी आम है, चौसा आम है, और भी जितनी सफेदा आम है, सब आम ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन तारतम्य है, थोड़ा थोड़ा तारतम्य हो जाता है। तो इसी प्रकार इन्होंने कहा कि गोपी प्रेम की ध्वजा, मधुर रस ही जो है उसमें गोपी जो है वो प्रेम की ध्वजा है। जिन गोपाल किए बस अपने हृदय उर्धर श्याम भुजा, ऐसा सुंदर कीर्तन गाया और बड़े ही प्रसन्न हुए सब लोग। अगले दिन वैष्णव के साथ कीर्तन करने लगे मंदिर में। ठाकुर जी भी बड़ी इनके साथ छेड़खानी करते थे, बड़ी लीला चलती थी, क्योंकि ये भी तोक सखा है। एक बार की बात है, बड़ी सुनने वाली बात है ये भी। एक बार क्या हुआ, राजस्थान की कोई राजा रानी दर्शन करने आए गिरिराज जी में। मंदिर तो ऊपर पर्वत पर था, तो संयोग से क्या हुआ, उस समय आचार्य पद भी वहीं पर थे। तो राजा तो दर्शन करने आ गए अंदर, लेकिन रानी नहीं आई। तो सेवकों ने कहा कि मंदिर की व्यवस्था वालों को कि राजा के साथ रानी भी आई है। तो कृष्णदास जी मंदिर के अधिकारी थे, ये 4 अष्टछाप के कवियों में कृष्णदास जी मैनेजर थे मंदिर के। तो कृष्णदास जी ने कहा, भी दर्शन तो सब खुले हैं सबके लिए, आप रानी को भी दर्शन करने दीजिए, कोई बात नहीं, बुलाओ दर्शन के लिए, दर्शन तो खुले हैं। बोले नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, रानी अकेले दर्शन नहीं करती। बोले आप व्यवस्था करो, इस तरह से दर्शन रुकवाओ बाकी लोगों के लिए, फिर रानी साहिबा आएंगी और दर्शन करेंगी। कृष्णदास जी ने कहा चलो राजा आए हैं, ठीक है भाई। रानी के लिए कृष्णदास जी ने दर्शन रुकवा दिए, पर्दा लगवा दिया, और रानी जो है चमचम करती आई दर्शन करने को। अब इतने में ये अष्टछाप के जो कवि हैं ये तो बाहर ही बैठे थे, सूरदास जी, कुम्मन दास जी, परमानंद दास जी, ये सब बाहर बैठ करके सामने ही जगमोहन में कीर्तन करते थे। तो जो आगे आने वाले थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, इन गाने वालों को भी बाहर निकालो, यहाँ से इनको भी बाहर करो। बोले ये तो कीर्तन करने वाले हैं, इनको थोड़ी निकालेंगे। उन्होंने कहा, बोले नहीं नहीं, रानी को कोई भी देख नहीं सकता, ऐसे नहीं होता, इनको भी बाहर करो। तो उनको ना थोड़ी देर में साइड में एक पर्दा था, वहां पर खड़े कर दिया अंदर ही। सूरदास जी, परमानंद दास जी को, कुम्मन दास जी को, सब चले गए। आटक थी, आटक में चले गए और बोले आप वहीं से गाओ, वहीं गाएंगे। ये वो वहीं से गाने लगे। ठाकुर जी को बात अच्छी नहीं लगी ये। अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं हमारे, कृष्ण तो श्रीनाथ जी। रानी जब दर्शन कर रही थी, ठाकुर जी ने जाकर के पीछे से दरवाजा खोल दिया, जो दरवाजा बाहर बंद कर दिया था, मेन गेट अंदर आने का लोगों के। तो ठाकुर जी ने मुख्य दरवाजा खोल दिया। लोग दर्शन के लिए बहुत खड़े थे, भीड़ इकट्ठी होगी। आपको पता ही है, हमने तो हिंदू लोग हैं, सनातनी, पता ही है, मंदिरों में तो जाके पता नहीं क्या हो जाता है सबको, हमको तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के दर्शन करते हैं सब। वहां तो मंदिर पे भीड़ इकट्ठी हो गई, दर्शन के लिए बड़े लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, भीड़ मच गई एकदम से मंदिर में, और रानी कुचलते कुचलते बची बेचारी। अब हाल बेहाल हो गया रानी का, लहंगा चुनरी सब अस्त व्यस्त हो गए। और सूरदास जी हंसने लगे, खड़े थे आटक में खड़े, हंसने लगे सूरदास जी की ये क्या हो गया। कुम्मन दास जी भी हंसने लगे, और सूरदास जी लेकिन कुछ बोले नहीं, हंसे ही सिर्फ। लेकिन परमानंद दास जी तो नए नए थे, अब जो नई बहू होती है उसकी थोड़ी वैसे वाला होता है हिसाब। तो उसी समय परमानंद दास जी ने बड़ा सुंदर पद गाया,
समझ गए सब ठाकुर जी खेल खेले, ये ठाकुर जी ने गेट खोला है पीछे से जाकर। तो आचार्य पद भी वहां पर विराजमान थे, तो वहां पर परमानंद जी ने पद गाया, यह कौन खेलने की बान। ठाकुर जी को पद गा के गाने लगे। पहली लाइन बोली, यह कौन खेलवे की बान। ये कौन सा तरीका है भाई, ठाकुर जी को कहने लगे कि पीछे से गेट ये खोल दिया आपने, तो बड़े आप चंचल हो। अरे कृष्णदास जी ने गेट बंद किया था, रानी दर्शन कर रही थी, तो जैसे ही बोला यह कौन खेलवे की बान, तो वल्लभाचार्य जी भी वहीं पर थे, हंसने लगे, बोले ऐसे नहीं गाओ, ऐसे कहो, भली यह खेलने की बान। ये तो अच्छी है आपकी प्रभु, आप किसी का भी वो नहीं रखते, अहंकार नहीं रखते, तो भली यह खेलवे की बान। तब ये पद गाया, मदन गोपाल लाल कहूं की राखत नाही कान, भली यह खेलवे की बान। सुनद यशोदा करत शिशु के एहन ते मात माथान, घर फोड़ धर फोड़ दिए धदी दार, अजर में कौन सहे नितहान। अपने हाथन ले देत बनचारिन, दूध भात घृतसान, भली यह खेलवे की बान। कहते जो गोपियां अपने हाथों से कृष्ण को माखन दूध देती थीं, उनसे तो ये लेते नहीं थे। कहते थे राजी के माखन में सुख ना आवे, मुझे राजी के माखन में स्वाद ना आवे। जब गोपियां क्या करती है, मक्खन को छुपा करके रखती है, तो चोरी का माखन करके कृष्ण को स्वाद आता है, ऐसे तो ये कृष्ण है। इस तरह से कहते ठाड़ी हसत नंद जी की रानी, मोद कमल मुख पान, परमानंद दास ए जानो, बोली भुजी दो आन। इस प्रकार से बड़ा सुंदर पद गाया। अब फिर एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही, ये तो हास्य रस का पद था, एक दिन दोपहर का समय हुआ और ये परमानंद दास जी पद गा रहे थे, छाक लीला का पद गा रहे थे। छाक लीला होती है ठाकुर जी सखाओं के साथ बैठ करके भोजन करते हैं दोपहर के समय। नित्य जब गोचारण के लिए कृष्ण जाते हैं, आज भी सब सखा अपना लंच लेकर के जाते हैं और वहां बैठ करके सब मिलकर के भोजन करते हैं, छाक लीला बोलते हैं इसको। तो ठाकुर जी की छाक लीला का पद गा रहे थे, श्याम सुंदर गोचारण के लिए पधारे हैं और छाक लीला का दर्शन किया। कुमुद वन में ठाकुर जी नैया चराने गए हैं। ये स्थान आज भी है ब्रज में, कभी आप आओ तो आपको लेके चलेंगे। कुमुद वन बड़ा सुंदर स्थान है और वहां पर ही गंगा सागर है, वहां जाने से गंगा सागर जाना हो जाता है। तो वो कुमुद वन है, वहां पर ही वल्लभाचार्य जी की बैठक भी है। वहीं पर बैठे बैठे अपने मंदिर में श्रीनाथ जी के बैठे हैं और कुमुद वन की लीला का दर्शन कर रहे हैं श्री परमानंद दास जी महाराज। और वहीं बैठे बैठे दर्शन करते क्या देख रहे हैं कि कृष्ण गैया चराने आज कुमुद वन की तरफ निकल गए और वहीं बैठ करके जो है खाने लगे, प्रसाद पाने लगे। और गोपियां जो है रास्ते में वहां पर आती थी वहीं पर, और वहीं पर भगवान के लिए भोग लेकर के आती थी, सखाओं के लिए, सारों के लिए। अब क्या हुआ कि कहते आज जो है, आज पहले ही पद का अर्थ बता रहा हूं कि रोज तो क्या होता था, रोज तो जो राधा जी हैं वो सबको क्या देती थी, प्रसाद दे देती थी। आज क्या हुआ, आज प्रसाद थोड़ा जो है विशेष है। बोले क्यों विशेष है, क्योंकि राधा जी जब कृष्ण को पुआने लगी ना, कृष्ण ने हाथ पकड़ के राधा जी के अधरामित को लगा दिया, राधा जी को भी पुआ दिया और फिर उनका जूठा कृष्ण ने ले लिया। इस तरह से आज राधा जी की प्रसादी मिल गई कृष्ण को, और फिर जो कृष्ण की प्रसादी थी वो सब सखाओं को मिली। उसी लीला में, नित्य लीला में जो चल रही है, उसमें परमानंद दास जी भी प्रवेश कर गए और वहां पर जाकर के वो कह रहे हैं कि कृष्ण कह रहे हैं, जिन नहीं पायो सो मेरे भैया लो मेरी हथेली चाट, जिनने नहीं पाया भी मेरी हथेली चाट लो, भी लगा हुआ है श्री जी की प्रसादी। तो वहां पर जो परमानंद दास जी लीला में प्रवेश करके वो प्रसाद पा गए। वहां दही का प्रसाद जो था, दही लेके आई थी राधा जी वहां पर। तो इस तरह से आपन हसंत हसावत ओरन, मानो लीला रूप, परमानंद प्रभु हम सब जानत तुम त्रिभुवन के भूप। आप तो संसार के राजा हो, आपके बड़ा कोई नहीं है। वो ऐसा कीर्तन गाते गाते परमानंद दास जी जो है आवेश में आ गए, लीला में प्रवेश कर गए, तोक सखा के रूप में कृष्ण की हथेली चाटे आए। अब यहां पर बैठे हैं, बैठे तो श्रीनाथ जी के मंदिर में है और वहीं पर इनके मुख पर क्या हो गया, हथेली पर दही लगा हुआ, मुख पर दही लगा। सूरदास जी ने देख लिया, अरे बोले ये दही कहां से आ गई, अब सब सिद्ध है, सूरदास जी भी सिद्ध, परमानंद दास जी भी सिद्ध, तो सब जानते हैं सूरदास जी महाराज जी। नाक पर भी दही लगा है, तो इस तरह से गाल पर भी दही लगा था। बहुत सारी लीलाएं हुई हैं, हमारे पास तो बहुत ही कम है वर्णन लीलाओं का। इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं यहाँ गिरिराज जी में, आज से 450 300 400 साल पहले की क्या नहीं क्या। बड़ा ही सुंदर पद है, ये पद गाया जाता है आज वल्लभ संप्रदाय में बहुत ज्यादा। आज दधी मीठो मदन गोपाल, बड़ा सुंदर पद है। आज दधी मीठो मदन गोपाल, भावत मोहे तिहारो झूठो, चंचल नयन विशाल। आज दधी मीठो मदन गोपाल, बहुत दिवस हम रहे कुमुदवन, कृष्ण तिहारे साथ, ऐसो स्वाद हम कभू ना देखियो, सुन गोकुल के नाथ। बोले कृष्ण हम तो तुम्हारे साथ कब से
यहाँ आते थे कुमुदवन में गैया चराने, लेकिन आज जैसा स्वाद नहीं मिला। क्यों? आज श्री जी का अदरामृत है वो। आने पात बनाए दोना, दिए सबन को बांट। कृष्ण ने वहां पर दोने बनाए पत्तों से और सबको बांट दिए। जिन नहीं पायो सो मेरे भैया मेरी हथेली चाट। जिन्होंने नहीं पाया वो मेरी हथेली चाट लो। आपन हसन हसत हसावत सब औरन को, मानो लीला रूप। परमानंद प्रभु हम सब जानत, तुम त्रिभुवन के भूप। हम जानते हैं प्रभु आप त्रिभुवन के राजा हो। ऐसा सुंदर पद गाया। आज तो हमारे साधु शहर से भी कई भक्तों ने ज्वाइन किया है। संजीव प्रभु जी दिख रहे हैं, बाला दीदी हैं, सब प्रभु जी दंडोत प्रणाम। हाँ, ये भक्त भाई बहुत अच्छे बड़े सरल लोग हैं। वहां पे इतना मन लगता है। वहां गए थे हम, ऐसी इनकी सेवा परिपाटी है क्या कहें। भजन भी करते हैं सब लोग, ऐसी बात नहीं, लेकिन थोड़ा कम करते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। तो कल हमारे संजीव प्रभु जी हैं वहां पर, उनका फोन आया तो वो फोन पे बात भी नहीं कर पाए, बात ही नहीं कर पा रहे थे। वो बोले हमारा मन नहीं लग रहा, बस ऐसे कहते ही फोन काट दिया। तो बहुत ही ऐसा वैष्णव से इनका प्रीति है। हमारे जो सब लोग गए वहां से बहुत ही अच्छा लगा इनको। अब आगे जो है बड़ी सुंदर लीलाएं हुई। इस प्रकार गिरिराज जी में हम सुन रहे थे। अब ऐसे ही करते करते विक्रम संवत 1641 में 91 साल की उम्र में लोग 91 ईयर्स ओल्ड थे जब, तब इन्होंने शरीर छोड़ दिया। सूरदास जी महाराज, कुंभनदास जी महाराज तो पहले ही जा चुके थे। जन्माष्टमी का उत्सव आया है, नंद उत्सव था, अगले दिन नंद उत्सव भी मनाया। दोपहर तक नंद उत्सव के पद गाए वहां नंद जी के उत्सव के। सब वैष्णव को प्रणाम करके सुरभि कुंड पे आ गए। राजभोग की आरती में नहीं दिखे। जो गोसाई जी ने देखा आरती में नहीं है तो पूछा, बोले पता नहीं क्या हुआ, कीर्तन छोड़ करके चले गए थे। श्रीनाथ जी की ओर देखा गोसाई विठलनाथ जी ने, तो श्रीनाथ जी के नेत्रों में जल था, भगवान के नेत्र सजल हो गए। तो नाथ जी ने बताया अब नित्य लीला में प्रवेश करेंगे, स्वयं ही भगवान ने बता दिया। सेवकों को भेजा, बोले स्वयं भी सेवा करके पहुंचे गोसाई जी, जाकर के गोद सर में ले लिया। हम जाएंगे परमानंद दास जी के प्रवेश द्वार पर, सुरभि कुंड पे ही है। जाकर के गोसाई जी ने सर उनका अपनी गोद में ले लिया। गुरुदेव ही है एक तरह से, उनके गुरु के पुत्र है, गुरु की तरह ही मानते थे गोसाई जी को भी। परमानंद दास जी विकल हो गए, पद गाया, प्रीति मन माधव हो सो कीजे, संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाले, कृपा अवलोकन कीजे, परम उदार श्याम सुंदर मणि, सुमिरन सेवा माने, हस्त कमल की सेवा राखे, अंतर्गत की जाने, वेद भागवत ही जस गायो, क्यों भक्त को भायो, परमानंद इंद्र को वैभव, विप्र सुदामा पायो। जिसने कृष्ण का भजन किया उसकी कभी हानि नहीं हुई। इंद्र जैसा वैभव पाया है सुदामा ने। कौन सुदामा? जिसको कोई अन्न नहीं देता था खाने को, उस सुदामा ने इंद्र से भी जैसा वैभव पा लिया था। उसकी पत्नी को चिर यौवना का वरदान दिया था भगवान लक्ष्मी जी ने। फिर किसी वैष्णव ने पूछा साधन संबंधी कोई प्रश्न बताइए, साधन क्या है, साध्य क्या है। हरे कृष्णा, म्यूट कर दीजिए। हरि बोल, हरे कृष्णा। बड़ी दिक्कत आती है ये। रक्षा जी भी म्यूट कर दीजिए। रक्षा जी, मैंने उनको म्यूट कर दिया है। और किसकी आवाज आ रही है? किरण जी आप भी म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा। हाँ जी, तो साधन संबंधी प्रश्न पूछा है। तो बोले मैं तो साधन साध्य कुछ भी जानता नहीं हूं, मैं तो यही जानता हूं कि मैंने साधन साध्य कुछ समझा ही नहीं। साधन क्या है, साध्य क्या है, मैं तो इतना समझता हूं कि गुरुदेव का चरणाश्रय करके ग्रहण करके रहना चाहिए। गुरुदेव को स्मरण किया, पूरी गुरु परंपरा हृदय में आ गई, याद आ गई। ऐसा संप्रदाय का वैशिष्ट्य होता है जब कोई भी हम संप्रदाय में रह करके जो है गुरु वर्गों के अनुगत्य में रह करके भजन करते हैं। सब कुछ तो गुरु वर्गों ने किया, हमने क्या किया? आप हम लोग सब लगे हुए हैं किसकी कृपा से? महाराज जी की कृपा से। हमारे महाराज जी हमारे बीच में आए, हमको गुरुदेव का परिचय बताया, हमें नारायण गोसाई महाराज जी से जोड़ा। कैसे गुरुदेव ने भी ऐसे सबको जोड़ा। तो बोले गुरुदेव की गोद में ही जो भी पाया गुरुदेव से पाया। अब भी गुरुदेव की गोद में ही जा रहा हूं लीला में, इसीलिए विकल हो गए। किसी वैष्णव ने पूछा कहां जाओगे? प्रभु जी वो पद शेयर करना। तो पूछा कहां जाओगे? वैकुंठ जाओगे? जैसे ही पूछा झिझकते हुए तभी बोले, बड़ा सुंदर पद है इनका, बड़ा ही सुंदर पद है ये परमानंद दास जी का। कहा करो वैकुंठ ही जाई, जहां नहीं नंद यशोदा, गोप बच्च ग्वाल और गाय। जहां यशोदा मैया नहीं है, वैकुंठ में थोड़ी है यशोदा मैया। वैकुंठ में तो नारायण के माता पिता ही नहीं है, नारायण तो सबके पिता है। तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। और यहाँ कृष्ण के तो माता पिता हैं गोकुल में, यशोदा मैया है, नंद बाबा है। तो यशोदा मैया जहां नहीं है वहां जाकर क्या करेंगे? जो सारे संसार को यश देने वाली यशोदा मैया है, जिसके कारण भगवान उसके पुत्र बनकर के आ गए।
तो बड़ा सुंदर पद है, जहां नहीं नंद यशोदा गोप बच्च ग्वाल और गाय। अरे वैकुंठ में गोप बच्चे हैं, ग्वाल है नहीं, है ना। जहां नहीं वंशी वट यमुना, जहां वंशी वट नहीं है, जहां यमुना नदी नहीं है। कहाँ है नारायण के वैकुंठ में? क्या यमुना नदी है? वंशी वट है? गिरि गोवर्धन है? नंद की गाय है? नहीं है ना। बोले जहां नहीं वंशी वट यमुना गिरि गोवर्धन नंद की गाय, जहां नहीं यह कुंज लता, ये कुंज लताएं, ये ब्रज की जो कुंज लताएं ये वहां थोड़ी है वैकुंठ में। जहां नहीं कुंज लता द्रुम मंद सुगंध बहत नहीं वाये, जहां सुगंधित वायु नहीं बहती, वहां नारायण के लोक में तो ये सब कुछ है ही नहीं। कोकिल हंस मोर नहीं कूजत, ताको बसिवो कहा सुहाए। बोले जहां कोकिल नहीं है, हंस का गान नहीं है, जहां पर मोर नहीं कूजते, वहां का बसना किसको अच्छा लगेगा? हम सब लोग सुबह रोज गाते हैं ना, कूजत कोकिल हंस सारस गणा, कीर्णे मयूरा कुले, नाना रत्न निबद्ध मूल विटप, श्रीयुक्त वृंदावने। कैसा है वृंदावन? कूजत कोकिल हंस सारस गणा, कीर्णे मयूरा कुले, मयूरों के केका ध्वनि से कूजित है वृंदावन। ऐसा वृंदावन कहते जहां ये सब नहीं है, वहां वैकुंठ में जाकर करेंगे क्या भैया? जहां नहीं प्रभु जी पढ़ाई नहीं जा रहा मेरे से, तो जहां नहीं बंशी धुनी बाजत, हरे कृष्णा, हाँ जी अब आ रहा है समझ। जहां नहीं वंशी धुनी बाजत कृष्ण न पूर्वत अधर लगाए। बोले जहां कृष्ण वंशी नहीं बजाते, जहां कृष्ण वंशी की ध्वनि नहीं है, उस वैकुंठ में जाकर क्या करेंगे? वैकुंठ में थोड़ी वंशी बजती है, वैकुंठ में तो वंशी की ध्वनि चली गई थी। रमा ने पूछा लक्ष्मी ने नारायण को, ये आवाज कहां से आ रही है? सूरदास जी का बड़ा सुंदर पद है, मुरली धुन वैकुंठ गई। तो वहां पर कृष्ण जो नारायण है वो लक्ष्मी को कहते हैं, रास रचावे श्री नंदनंदन सो हमसे अति दूर। हे देवी, कृष्ण ने मुरली पर तान छेड़ दी है, लेकिन हमसे बहुत, हमारे सौभाग्य में नहीं है कि हम उसका दर्शन कर पाए। नारायण कह रहे हैं मुरली की ध्वनि को सुनकर के। तो मुरली धुन वैकुंठ गई, सूरदास जी का बड़ा सुंदर पद है। तो कहते जहां वंशी ध्वनि नहीं है, वहां जाकर क्या करेंगे? प्रेम पुलक रोमांच उपजत। अभी ये कथाएं सुन रहे हैं, किसी भक्त को बड़ा रोमांच हो रहा होगा, आनंद आ रहा होगा, है ऐसी लीलाएं हो रही हैं यहाँ ब्रज में। तो कहते जहां प्रेम नहीं है, जहां रोमांच नहीं है, पर नारायण के तो हाथ जोड़कर स्तुतियां करते रहो सारा दिन, बट और कोई काम ही नहीं है। मन कर्म वचन आवत नहीं धाये, जहां पर इस प्रकार से होगा नहीं तो वहां क्या? जहां नहीं वह यह भूमि वृंदावन बाबा नंद यशोमती गाय, वहां भूमि वृंदावन नहीं है, जहां नंद बाबा नहीं है, यशोदा मैया नहीं है, गोविंद प्रभु तजी नंद सुवन को ब्रज तजी, वहां मेरी बसे बुलाए। कह रहे इस तरह के जगह को तो छोड़ करके वहां मेरी बलाई ही बसती है। तो बहुत सुंदर पद इस तरह से गाया इन्होंने। गोसाई जी ने कहा अब भैया इनसे कुछ मत पूछो। तब गोसाई जी ने पूछा, ये गोविंद प्रभु के साथ छाप लगा रखी, ये पद परमानंद दास जी का है। परमानंद प्रभु चतुर ग्वालनी ब्रज तज मेरी जाए बलाई, ऐसा पद है ये लास्ट में। तो गोसाई जी ने कहा कुछ मत पूछो। अब गोसाई जी ने पूछा, यह समय आपकी चित्तवृत्ति कहाँ है? उस समय ये अंतिम पद गाया है। ये गोविंद प्रभु जी, ये गोविंद सखा का पद निकल गया था गलती से, उन्होंने भी ऐसा पद गाया है। अच्छा, परमानंद दास जी का ये वाला पद है। चलो कोई बात नहीं, मतलब सबने ही इस तरह का पद गाया है, तो इनका वाला भी गा लेते हैं। कहा करो वैकुंठी जाए, जहां नहीं नंद यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल न गाए, जहां नहीं जल यमुना को निर्मल और नहीं कदम्ब की छाए, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालनी ब्रजरज तजी मरी जाए बुलाए, ये इनका पद है। तो ठीक है, वो गोविंद सखा। इसका अर्थ देखो, हमने कल शीश स्वामी जी का भी चरित्र सुना था, उसमें उन्होंने भी यही गाया। यही मैं आंचल पसार करके यही मांगता हूं विधि तुमसे कि मेरे को नंद के घर में अहीर जाति में जन्म देना, और मैं दान के लिए कौमुदी जो ग्रंथ में जो वर्णन कर रहे हैं कि दान लीला की नोक झोंक को देख रहा हूं, और इस तरह से मैं लीलाओं का दर्शन करूं, ऐसा उन्होंने भी प्रार्थना करी है। तो अभी लास्ट में वल्लभाचार्य जी ने पूछा, इस समय आपकी चित्तवृत्ति कहाँ है? गोसाई जी ने पूछा। तो बड़ा सुंदर राधा जी का ही वही निकुंज लीला का दर्शन हो रहा है, बड़ा सुंदर पद गाया। राधा बैठी तिलक सवारती, मृग नयनी कुसुमायुध के डारो, सुबुक नंदसुत रूप विचारती, दर्पण हाथ श्रृंगार बनावती, वास जाम जुगतियों डारती, अंतर प्रीत श्याम सुंदर सो, प्रथम समागम केली समारती, वासरगत रजनी ब्रज आवत, मिलत लाल गोवर्धन धारी, परमानंद स्वामी के संगम रतिरस मगन मुदित ब्रज नारी। क्या अर्थ है इस पद का? कहते राधा जी बैठ करके श्रृंगार कर रही हैं, और सब सखियां राधा जी का श्रृंगार कर रही हैं। जिस वस्तु को भी उठाती हैं उसमें श्याम सुंदर के दर्शन दिखते हैं। काजल में, दर्पण में, सब जगह श्याम सुंदर का ही मुख दिख रहा है।
प्रथम मिलन के जो रस में निमग्न हो गई राधा जी, जब प्रथम मिलन कृष्ण से हुआ था, रात्रि होगी, कुंज में मिलन होगा, दिव्य केली प्रारंभ होगी, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। और कहते हैं यह रास मिलन लीला के जो मिलन है रास में, उससे पहले का प्रसंग है कि कैसे अभी मिलन नहीं हुआ राधा जी का कृष्ण से, लेकिन उससे पहले जब श्रृंगार कर रही हैं श्री जी, उस समय कैसी उनकी जो भावना है श्रृंगार करते समय। स्वयं परमानंद दास जी पीछे पीछे जाएंगे, उस लीला में प्रवेश करेंगे। उसी समय इन्होंने लीला में प्रवेश कर गए, प्राण त्याग कर दिए और इस तरह से प्रिय प्रियतम की दिव्य लीला में प्रविष्ट हो गए। तो इस तरह से हमने श्री परमानंद दास जी का बड़ा सुंदर चरित्र श्रवण किया। ऐसे ये विराजते थे सुरभि कुंड पर। इससे आगे थोड़ा सा चल के आ जाता है एरावत कुंड, जहां पर एरावत हाथी उतरे थे। इंद्र एरावत हाथी की सूंड में आकाश गंगा का जल लेकर के आए थे। गोविंद कुंड पर भगवान का अभिषेक किया है, हम सब स्थानों पर दर्शन करेंगे ये वाले। तो वहीं आकाश गंगा का जो जल लेके आए थे, तो एरावत हाथी जहां उतरे थे इंद्र के, उस कुंड का नाम एरावत कुंड है। हम जाते हैं वहां पर, इतना शांत स्थान है ब्रज में, वो गिरिराज जी में, वहां बैठकर माला करो, अलग ही अनुभव है वहां का। और वहीं पर कदम खंडी है श्रीनाथ जी की, गोविंद सखा वहीं विराजते थे और वहीं गोविंद सखा जो हैं प्रवेश कर गए थे लीला में, उनका प्रवेश द्वार है गोविंद सखा जी का। तो आज हम गोविंद सखा जी का चरित्र श्रवण करेंगे, जो थोड़ा समय रह गया है, बाकी का बहुत बड़ा चरित्र है गोविंद सखा जी का। तो गोविंद सखा जो है, इनको श्रीदाम सखा का इनके अंदर आवेश माना जाता है। इनका जन्म विक्रमी संवत 1562 में स्नाड्य ब्राह्मण कुल में हुआ था, अंतर्ग्राम में। और काव्य और संगीत की अद्भुत कला थी इनके अंदर, प्रतिभा थी। ये तो अष्टशाप के सारे कवियों में ही था जन्मजात, काव्य और संगीत। जैसे हम लोगों को तो ये पद गाने नहीं आते, इनके अंदर ऐसी प्रतिभा थी कि ये पद बनाते थे और ऐसे सुंदर पद गाते थे। तो छोटी आयु में ही पद रचना करने लगे थे। अनेक लोग इनके पास संगीत सीखने आते थे और कई शिष्य भी बने इनके, और इससे गोविंद स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे अपने शहर में। ये 20 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ गोविंद जी का। एक पुत्र हुआ और एक पुत्री भी थी इनकी। एक इनकी कन्या थी, इनकी एक बहन थी काना भाई, वो भी इनके साथ रहती थी, वही भक्त थी। और सारे परिवार का भार इनके ऊपर ही था। लोग भजन गाने के लिए इनको बुलाते थे, जैसे आजकल भी देखा जाता है, जो कोई भजन गाता है लोग उसको बुलाते हैं, फिर उसको थोड़ा बहुत प्रणामी भी दे देते हैं। इसी प्रकार इनका भी जीवन चलता था। इनके पदों को लोग जाकर के राजा के दरबारों में गाते थे और फिर गायक धन कमाते थे इनके पदों को गा गा करके। वैष्णव भी इनके पद सुन करके आते और गोकुल में जाकर के गोसाई जी को सुनाते थे। गोसाई जी बड़े प्रसन्न होते थे इनके पद सुन करके गोविंद स्वामी जी के, और नवनीत प्रिया जी का प्रसाद देते थे सबको। इस प्रकार से चल रहा था जीवन। लगभग 30 वर्ष की आयु में एक बार ये वृंदावन आए, संवत 1592 में। जब वृंदावन आए तो संयोग से इनको एक सेवक मिल गए गोसाई जी के, वैष्णव मिल गए, जो गोसाई जी के शिष्य थे। बड़े भजनानंदी संत थे वो भजन करने वाले व्यक्ति थे। और इन्होंने गोविंद स्वामी जी ने उनके सामने पद गाए तो वो बड़े ही प्रसन्न हुए। उनके मुख से, गोविंद स्वामी जी के मुख से कीर्तन सुनकर के उनकी समाधि सी लग गई। रोमांच, अश्रु, कंप, पुलक होने लग गया उनको। अब जब मतलब उनको ये हो रहा था, गोविंद स्वामी जी सोचने लगे भैया गा तो मैं रहा हूं और भाव इनको उत्पन्न हो रहा है हमारे पद सुन करके, हमें तो ऐसा कोई भाव आता नहीं है। क्या इन कीर्तनों का ऐसा भी प्रभाव होता है? आपने देखा होगा कई बच्चे जब संगीत सीखने लगाओ ना, उनको ये करा देते हैं याद, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। तो बड़े सुंदर आवाज में बच्चे, लड़कियां तो बड़ी सुंदर आवाज में गाती हैं। तो जरूरी नहीं होता वो जो लड़की गा रही है तो उसका कोई भाव है, वो तो वो सीख रहे हैं एक उसको मतलब वो समझ करके क्लास की तरह संगीत की। लेकिन जो भक्त होता है उसके गाने में और ऐसे किसी व्यक्ति के गाने में बड़ा डिफरेंस होता है। इसकी एक कथा याद आ गई। एक बार मेरे परम गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज जी, एक परिक्रमा चल रही थी ब्रजमंडल 84 कोस की, उसमें एक बार उन्होंने कीर्तन गाया। तो कीर्तन गाया तो वहां पर पंजाबी माता जी आई हुई थी। अब हम पंजाबी लोगों को कहाँ बंगाली कीर्तन समझ आते हैं, हमारा तो सब काला अक्षर भैंस बराबर, हमें तो हिंदी कीर्तन ही समझ आते। प्राप्त करते रहते हैं प्राप्त को हम। तो चित्रकूट जाएंगे जी, चित्रकूट। प्रभु जी इतना हंसते हैं, हमें कभी बोलते थोड़ा मुंह से उसी से पकड़ लेते हैं हमारी आवाज को। वो पंजाबी आ गए इकट्ठे हो गए। तो वैसे ही वो पंजाबी माता जी थी, वो वहां बैठी थी और वहां क्या हुआ कि वो गाने लग गए, मेरे परम गुरुदेव गाने लग गए। उन्होंने वो कीर्तन गाया, एक बंगाली कीर्तन बड़ा सुंदर, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार विंदरे। और उस कीर्तन को गा करके सुन करके वो माता जी रोने लग गई बहुत ज्यादा। जब रोने लग गई तो किसी ने मतलब उन्होंने किसी को कहा कि ये जो कीर्तन था मुझे इसका कोई अर्थ समझ में नहीं आता, मुझे पता ही नहीं ये क्या है मतलब। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही इन्होंने गाना शुरू किया मेरी आंखों से अश्रु आने शुरू हो गए।
तो ये कीर्तनों का क्या इनके अंदर दर्द है, क्या इनके अंदर पुकार है। ये जो कोई वैष्णव, शुद्ध वैष्णव इनको गाते हैं, पहले तो ये गाए हुए लिखे हुए शुद्ध वैष्णव के, फिर इनको गाने वाला भी अगर कोई भक्त होगा, भले ही उनका गला ठीक ना हो, इतना अच्छा ना हो, तब भी वो क्या करेगा, हमारी आत्मा पर जाकर के चोट करेगा। शिला प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी जब शरीर त्यागने लगे तो उस समय उन्होंने कहा कोई कीर्तन गा के सुनाएगा। तो बड़ा सुंदर एक कीर्तन है हमारे गौड़ीय गीति गुच्छ में, श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद, सेई मोर भजन पूजन। अब इस कीर्तन को गाना था, और जिनको बहुत अच्छा गाना आता था, बंगाली लोग आप देखना कभी कीर्तन गाते हैं ना, ऐसे समय बांध देते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को क्या है मन लग जाए उन कीर्तनों को सुन करके। अब किसी जो बहुत अच्छा गाते थे उनको गाने के लिए बुलाया गया, तो प्रभुपाद जी ने मना कर दिया। वहीं पर पास में भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी खड़े थे, जिनको बहुत अच्छे से ट्यून में नहीं आता था गाना, लेकिन उनको प्रभुपाद जी ने कहा तुम गाओ इस कीर्तन को। सोचो कैसी उनकी महिमा होगी भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की। मेरे गुरुदेव बताते थे, एक बार मदन मोहन जी के मंदिर में परिक्रमा इकट्ठी हुई, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी को पता नहीं क्या आवेश आ गया, हाथ में मृदंग लिया, गले में डाल करके मृदंग एकदम से भाग भाग करके नृत्य करते हुए गाने लगे। वो बड़ा सुंदर कीर्तन है। मदन याद नहीं आ रहा, एकदम से स्मृति पटल पर नहीं आ रहा। हर्ष प्रभु याद आ रहा है वो कीर्तन जो गाते होते हैं मनोज प्रभु, जो हमारी गीति कुछ में नहीं है। हरि बोल बोआर मदन मोहन हेरी बोगो, कबे आमार बजेर पथे चली बोगो। हरि बोल बोआर मदन मोहन हेरी बोगो। ये जो मैं गा रहा हूँ कुछ भी नहीं गा रहा, मतलब ऐसे इसको गाते हैं ना बंगाली भक्त, जब गाते हैं ऐसा आवाज में गाते हैं, इतना सुंदर कीर्तन। इसका भाव क्या है कि मैं हरि बोलूं और मदन मोहन जी को देखते हुए कब मैं ब्रज के पथ पर चलूंगा, कब वो दिन आएगा कि मेरे सामने राधा कृष्ण खड़े होंगे और यमुना जी के पास मैं विराजमान होऊंगा और मैं प्राण त्याग कर दूंगा। इतना सुंदर ये कीर्तन है ना, इसको गाते गाते विभोर हो गए थे भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी। तो इस प्रकार से आचार्यों के मुख से निकलने वाली वाणी जो होती है वो शुद्ध होती है। उस समय जो ताल है, सुर है, इसकी इतनी बात नहीं होती, लेकिन हम लोगों को तो देखना पड़ता है भाई। तो इसीलिए यहां बता रहे हैं, जब वो वैष्णव जो है उनको तो क्या होने लगा, अश्रु कंप रोमांच होने लग गया। गोविंद दास जी गा रहे थे, गोविंद स्वामी जी, और सोचने लगे भाई गा तो हम रहे हैं और भाव इनको आ रहे हैं, बताओ हमारे पद हैं। बोले ऐसा भी कोई भाव होते हैं, इन कीर्तनों का ऐसा भी प्रभाव होता है। तब उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा ये गुरु की महिमा से है। हमारे गुरुदेव जो है श्री गोसाई विठलनाथ जी महाराज, उन्होंने जो है जो आप गा रहे हो उनकी कृपा से मुझे उन लीलाओं का अनुभव हो रहा है। उन वैष्णव ने ये सब बात बताई, तो उन्होंने कहा हमें भी सिखाओ भाई, हम भी लीला अनुभव करना चाहते हैं। तो उन वैष्णव ने कहा आप तो बड़े सौभाग्यवान हो, अरे ऐसी कला किसी साधारण व्यक्ति में थोड़ी होती है, इसीलिए आप तो बहुत महान हो, आपको लेकिन गुरु जी के शरणागत होना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा मुझे भी अपने गुरुदेव से मिला दो, कौन है आपके गुरुदेव? तो उन्होंने कहा हमारे गुरुदेव तो गोकुल में विराजते हैं, और उन्होंने श्याम सुंदर को अपने वश में कर रखे हुए है। गोविंद कथा ने जब ऐसे सुना तो इन्होंने पूछा उनका नाम क्या है? बोले विठलनाथ जी। तो बोले अरे इनको तो मैं जानता हूँ, वो तो मेरे पदों की बड़ी प्रशंसा करते हैं। गोविंद स्वामी को लोग आके बताते थे हमने गोसाई जी के सामने आपका ये वाला पद गाया, उन्होंने हमको बहुत प्रसाद दिया। तो दर्शन करने पहुंच गए गोकुल, गोसाई जी संध्या वंदन कर रहे थे, दूर से ही प्रणाम किया। ठकुरानी घाट है गोकुल में, आप कभी आओगे आपको लेके चलेंगे गोकुल में। गोसाई जी की गोकुल जो है वह ठकुरानी घाट है, वहीं दूर से प्रणाम किया। मन में विचार आया, अरे बड़ी महिमा गाई थी उस वैष्णव तो इनको, ये तो भगवत प्रेम जो है उनके वशीभूत है भगवान के प्रेम के, और भगवान तो प्रेम से वशीभूत होते हैं, और ये गुरु जी तो संध्या कर रहे हैं। संध्या तो कर्मकांड का हिस्सा है, कर्मकांडी लोग संध्या वंदन करते हैं। अगर अभी भी वैदिक क्रियाओं में उलझे हुए हैं तो प्रेम कैसे प्रकट हो गया इनको? ये गोविंद सखा के मन में आ गई बात, उनको संध्या वंदन करते देख करके, क्योंकि संध्या वंदन कर्मकांड का पार्ट है। अब कुछ कहा तो है नहीं, लेकिन मन में थोड़ा वैसे वाला विचार आ गया। एकदम से गए तो बड़े भाव से थे, जब जाके देखा गोसाई जी संध्या वंदन कर रहे हैं जनेऊ पकड़ करके, बोले जनेऊ पहनना ये सब ये तो दिव्य लीला में प्रवेश कर रहे हैं, और एक तरफ ये जनेऊ पहनते हैं और संध्या वंदन कर रहे हैं। कुछ कहा नहीं, गोसाई जी बाहर आए, और गोविंद स्वामी जी को तो पहले कभी नहीं देखा था गोसाई जी ने, लेकिन फिर भी ऐसे बात करने लगे जैसे पहले से जानते हो। बोले अरे गोविंद भैया कब आए? तो जैसे ही उन्होंने ऐसे कहा तो गोविंद स्वामी जी तो बिल्कुल हैरान हो गए, बोले ये तो अंतर्यामी है। फिर उन्होंने सोचा नहीं अंतर्यामी थोड़ी है, किसी ने बता दिया होगा,
इसीलिए तो गोसाई जी इनको अपने निवास पर ले गए और संध्या आरती का समय था। ठाकुर जी का जैसे ही पर्दा खुला, गोसाई जी भीतर पधारे और जाकर ठाकुर जी को प्रार्थना करी, नवनीत प्रिया जी को, प्रभु आपकी सेवा में एक जन आया है, इसको अपनी सेवा में ले लो। किसी ने अभी ऑन कर रखा है प्रभु जी माइक अपना? हरे कृष्णा, डिस्टर्बेंस आ रही है। पांच मिनट तो इसी चीज में खराब हो जाते हैं रोज। तो इन्होंने कहा कि गोसाई जी ने प्रार्थना करी कि इनको अपनी सेवा में ले लीजिए प्रभु, इनके सारे संशयों का नाश कर दो। कोई जीव आया है, बड़ी प्रतिभा है इनके पास, बड़े सुंदर पद रिश्ते हैं। जैसे ही पर्दा खुला, दर्शन किए तो क्या देखा, साक्षात बाल कृष्ण का अनुभव हुआ वहां नवनीत प्रिया जी में। फिर विभोर हो गए। गोसाई जी से पूछा, गोसाई जी ने पूछा भाई कुछ कहना है तुमको? तो इन्होंने फिर कहा कि एक तो मैंने आपको संध्या वंदन करते देखा और दूसरी ओर आपको मैंने विशुद्ध भक्ति में लीन देखा, लाड लड़ाते हुए देखा लाला को। तो ये तो दोनों विरोधाभास हो गया कि एक तरफ तो आप कर्मकांड का पाठ कर रहे हो, संध्या वंदन, एक तरफ आप नित्य लीला में यहाँ पर ठाकुर जी की, यहाँ पे आप उनके साथ लाल लड़ा रहे हो। तो गोसाई जी समझ गए। गोसाई जी बोले भाई देखो, भक्ति तो फल है और कर्मकांड का मार्ग क्या है, कांटा। जैसे कांटा पुष्प की रक्षा करता है, गुलाब जो है, इसी प्रकार ये संध्या वंदन इत्यादि ये करने पड़ते हैं। ये हमारी भक्ति रूपी पुष्प की रक्षा करते हैं। जैसे गुलाब है, गुलाब को भगवान ने सुंदरता दी, उसको सुगंध दी और साथ में कांटे भी दिए। क्यों दिए कांटे? गुलाब की रक्षा के लिए। जैसे केले का छिलका और उसके गिरी। अब आप बताओ, हमें केले के छिलके से प्रयोजन होता है या उसके अंदर वाले भाग से प्रयोजन होता है? बताओ कोई लोग। हमें केले का छिलका चाहिए होता है या केले की गिरी चाहिए होती है? हम तो गिरी खाते हैं। अब गिरी खाते हैं तो फिर वो कोई व्यक्ति कह रहे भगवान मूर्ख ही है, जब केले की गिरी खानी थी तो फिर छिलका ऐसे ही लगा दिया। वो बात तो सही है, गिरी खानी है ना हमें, तो गिरी प्रयोजन है, छिलका क्यों दिया? अब आपको कि नहीं, छिलका देना जरूरी था क्योंकि छिलका उसकी रक्षा करता है, नहीं तो गिरी खराब हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे जो भगवत प्रेम की रक्षा के लिए शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन हम नहीं कर सकते। भगवत प्रेम अंदर की वस्तु है, बाहर से ये सब कर्मकांड का थोड़ा सा विधान हमको स्वीकार करना पड़ता है। शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भक्त नहीं होता, उत्पाती होता है। तो क्यों? क्योंकि श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने भी इसीलिए कुछ कर्मकांड के नियमों को स्वीकार किया है। जैसे हम लोग जनेऊ धारण करते हैं, यद्यपि जब हम सख्य रस में, मधुर रस में आ गए, जब गोपी ही है तो गोपी थोड़ी जनेऊ पहनती है, लेकिन नहीं, मनुष्य बन करके आए हैं, पुरुष रूप में जन्म हुआ है तो जनेऊ पहनेगा पुरुष, स्त्री जनेऊ नहीं पहनेगी, उसको ब्रह्म गायत्री नहीं दी जाएगी, पुरुष को दी जाएगी। इस प्रकार का वेद की जो रीति है उसका भी पालन करेगी संप्रदाय। यहाँ पर ये सीधा नहीं, आजकल ऐसा चल रहा है वृंदावन में कि हम इस चीज को नहीं मानते, हम तो रस के उपासक हैं, हम तो रस के उपासक हैं, हम तो ग्रहण को नहीं मानेंगे, हम जनेऊ नहीं पहनेंगे, हम तो सखा हैं ठाकुर जी के, हम तो सखी हैं। तो फिर क्या हमारे आचार्यों को ये बातें नहीं पता थी? रूप गोस्वामी पाद जी क्यों लिख करके गए कि कुछ नियमों को स्वीकार करना पड़ेगा रक्षा करने के लिए भक्ति की। सीधा सीधा ऐसे कोई जाकर के बाहर दिखा नहीं सकता। ये सब कहता है, इसको कहते हैं सहजिया। सहजिया मतलब सहज में ही ले लिया सब कुछ, सहजिया से नहीं होगा। भगवान अप्राकृत तत्व है, प्राकृत की भांति दिखते हैं लेकिन प्राकृत नहीं है, वो अप्राकृत तत्व है। समझो इस बात को, वो प्राकृत की तरह दिखते हैं। ये हमारे लिए सुलभ है इसलिए क्योंकि हम भी मनुष्य प्राकृत हैं, प्राकृत जैसी लीला करते हैं भगवान, लेकिन प्राकृत थोड़ी है वो। तो इस तरह से सारा संशय दूर हो गया। गोसाई जी ने जो है इनको क्या करा, चरणों में गिर पड़े गोसाई जी के, बोले मुझे किसी वस्तु का अभाव नहीं है, मेरे चेले चपाटे बहुत हैं, लेकिन मैं स्वयं किसी का चेला नहीं हूं। गोविंद स्वामी जी बोले आप मुझे शरण प्रदान कर दो। गोसाई जी के मन में दया आ गई, बोले जाओ यमुना स्नान करके आओ। नवनीत प्रिया जी के सामने ब्रह्म संबंध कराया, दीक्षा दी। फिर सारे शिष्यों को भी गोसाई जी से आश्रय प्रदान करवा दिया, अपने जितने शिष्य इनके थे। और फिर दीक्षा के बाद इनको तुरंत लीला का अनुभव होने लगा। बड़ा सुंदर जो है पद गाने शुरू कर दिए, बड़ा सुंदर पद गाया। शरणागति का पहला पद गाया, चरण लगयो चित मेरो श्री वल्लभ, इन बिन और कछु ना भावे, इन चरणन को चेरो भयो मैं गुरु चरणन को चेरो, इन्हीं छोड़ और जो ध्यावे सो मूर्ख जु घनेरो, गोविंद दास यह निश्चय कर अब सोई ज्ञान भलेरो, श्री वल्लभ चरणन लगयो चित मेरो। अर्थात मेरा चित्त जो है वह स्थिर हो गया है गुरुदेव के चरणों में आकर के। प्रभु जी इस बात को बहुत कहते हैं, हमेशा जब भी हम जाते थे। बोले देखो गुरु के पास, वैष्णव के पास जीव क्यों जाता है? कोई उत्तर दे सकता है इसका? बोले कोई कहे कल्याण के लिए जाता है। अरे कल्याण की बात तो बहुत बड़ी होती है। व्यक्ति संसार की ज्वालाओं से संतृप्त होता है, इसीलिए गुरु के पास, वैष्णव के पास व्यक्ति स्थिर होने के लिए जाता है कि मेरा चित्त स्थिर हो जाए बस।
यही उसकी मेन भाषा होती है, मेरे को शांति मिल जाए, मैं बहुत भटक चुका हूं। सबसे पहली अभिलाषा ये होती है। वो आगे की बातें तो बहुत बात की बातें हैं कि मुझे कृष्ण प्रेम मिल जाए, पता ही नहीं होता उसको कृष्ण प्रेम वस्तु है क्या। शुरू में व्यक्ति जाता है वो ये कहता है मेरी मुक्ति करा दो, बस मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे यहाँ नहीं आना। जो संसार से संतृप्त होते हैं ना, वो जाकर के गुरु जी के पास पहले मुक्ति की बात करते हैं, क्योंकि हमने पता ही नहीं मुक्ति के बाद भी कुछ होता है, हमें तो मुक्ति बहुत बड़ी लगती है। तो इसीलिए गुरु के पास जाता है व्यक्ति शांत होने के लिए, स्थिर होने के लिए, कि मैं बहुत भाग लिया, अब मैं नाचूं बहुत गोपाल, काम क्रोध को चोला पहन्यो, कंठ विषय की माल, अब मैं नाचूं बहुत गोपाल। ये पद है सूरदास जी का। तो ऐसे मैं बहुत नाच चुका प्रभु, अब मेरे को नचाना बंद करो, मैं नाचना बंद करूं संसार में और मुझको स्थिर कर दो। तो ये जो कीर्तन है ना, जो हम गाते हैं रोज सुबह, शाम को भी अभी धीरे धीरे शुरू करेंगे, ये कीर्तन हमारे चित्त को स्थिर करते हैं, हमारी अंतर भावना को जागृत करते हैं, हमारा भगवान से संबंध स्थापित करवाते हैं। कहीं ना कहीं हम वो प्रार्थनाएं जो हम नहीं कर पाते, वो प्रार्थनाएं इन कीर्तनों के द्वारा भगवान तक पहुंचती हैं। जब मैंने पहली बार गौड़ीय कीर्तन सुने थे, मैं हैरान हो गया था। मैंने कहा यही सब चीजें तो मैं कहना चाहता था, लेकिन कभी शब्द ही नहीं मिले थे। वो गुरु वर्ग पहले ही शब्द दे करके चले गए। कितने सुंदर सुंदर कीर्तन है। एक बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, पतित पावन तोमा बीन के नाई, कहार निकट गेले पाप दूर जाए, ए मन दयाल प्रभु केबा को था पाए। हे प्रभु, इससे दयालु किसके निकट जाने से पाप दूर होगा, आपके जैसा दयालु और कहां मिलेगा। ऐसे कीर्तन है ना गौड़ीय कीर्तन। मैं तो हैरान होता हूँ। श्री नरोत्तम ठाकुर जी, भक्ति ठाकुर जी हृदय खोल करके रख दिए, और सारे शास्त्रों का, समस्त ग्रंथों का सार है। जैसे ये जो आचार्य के पद जो हम सुन रहे हैं ना, ये पद क्या है, ये भागवत गीता रामायण का सार है। सारे रस जो शास्त्र है उनका सार है ये पद। इसी प्रकार वहां पर हमारे जो आचार्यों ने पद लिखे, ये साधारण चीजें नहीं है। इसीलिए संप्रदाय में मिलने से, संप्रदाय में दीक्षित होने से बहुत प्रकार के लाभ मिलते हैं। स्वयं कबीर जी का एक दोहा है कि तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर पुकार। क्यों कहा सदगुरु मिले? सदगुरु मतलब संप्रदाय में, सद संप्रदाय में सदगुरु मिल जाए तो अनेक फल मिलते हैं। पहले एक फल और चार फल क्या है? बोले तीर्थ नहा एक फल मिलेगा, तीर्थ नहाओगे धर्म हो जाएगा। संत मिले फल चार, कोई संत मिल जाए वैसे तो चार फल मिल जाए। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, क्योंकि संसार में इन चार पुरुषार्थों की बात की गई है। लेकिन पंचम पुरुषार्थ प्रेम जो है वो सदगुरु के मिलने पर ही मिलता है। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि मैं गुरु जी के चरणों में आ गया, अब मेरा चित्त यहां लग गया, मेरा चित्त स्थिर हो गया। फिर गोसाई जी ने कहा नवनीत प्रिया जी का भी कोई पद सुनाओ। तो बड़ा सुंदर पद गाया। क्रीड़त मणि में आंगन रंग, पीत साफ तकी झकुली बनी है, और कुल्ही लाल सुरंग। अर्थात कृष्ण मणियों के सजे आंगन में खेल रहे हैं बाल कृष्ण। सिर पर पीला साफा है और लाल टोपी शोभित है, और कमर पर किंकरी मधुर ध्वनि कर रही है। गोसुत पूछ भ्रमावत कर गही, पंक रज सोहे अंग। गाय की बछड़े की पूछ को पकड़ करके घुमा रहे हैं, और शरीर पर क्या लगा है? गो पंक, अर्थात जो कीचड़ है, गो में कीचड़ हो गया ना नंद बाबा के आंगन में, गोबर और मिट्टी मिलकर के कीचड़ बन गया, उसी से सारे अंग पे धूल लग गई है, कीचड़ी लग गया कृष्ण के अंग पर। और मोतियों की लड़ियां लहरा रही हैं। गोविंद प्रभु के अंग अंग पर 12 कोटि अनंग, करोड़ों कामदेव मैं वारता हूं कृष्ण की छवि पर। ऐसी सुंदर सुंदर कृष्ण की छवियों का दर्शन करके पद गा रहे हैं। फिर वात्सल्य रस का पद गाया। अहो दधि मथत घोष की रानी, जब कृष्ण ने आकर के, ये वो लीला का पद है जहां पर जो हम दामोदर लीला कृष्ण की गाते हैं कार्तिक मास में, तो ये उसी लीला का पद है। अहो दधि मथत घोष की रानी, यशोमती मैया जो है वो दही मथ रही है, कृष्ण सो रहे हैं। दिव्य चीर पहिरे कटि कंकनी, रुंझुन वाणी, सुत के कर्तव्य गावत आनंद भरी, बाल चरित ही जिया जानी। कृष्ण के चरित्रों को गा रही है। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इस तरह आनंद से भरी हुई बाल चरित गाती हुई कृष्ण के मथानी मथ रही है। इधर से घर घर आवाज आ रही है। यशोदा मैया दही मथ रही है। श्रम जल बिंदु रजत बदन कमल, पर मानो शरद बरदान बरखानी। कहते जो पसीना आ गया यशोदा मैया को काम करते करते, मुख पर पसीने की बूंदे शरद ऋतु के वर्षा के समान चमक रही हैं। पुत्र स्नेह चूचत प्योधर, स्तनों से दूध जो है पुत्र के स्नेह के कारण गिर रहा है। पुलकत अति हर्षानी, पुलकित हो रही है हृदय में, कृष्ण को याद कर करके, कृष्ण को याद करके मथानी मथ रही है। गोविंद प्रभु घटमन चले आए, पकड़ी रही मथानी। कृष्ण आए, भूख लगी है, आकर के सीधा हम पूछते रहते हैं ना गुरुदेव, कृष्ण ने रस्सी पकड़ी, यशोदा मैया को पकड़ा या मथानी पकड़ी?
बताओ, हम लोग कितनी चर्चा करते हैं दामोदर मास में, ये लीला को श्रवण करते हैं। कृष्ण ने क्या पकड़ा था? रस्सी पकड़ी तो यशोदा मैया पकड़ के, रस्सी पकड़ने पर भी रस्सी चलती रहती, कृष्ण का हाथ मुंह होने लग जाता। यशोदा मैया को पकड़ते तो यशोदा मैया हटा देती, झट पीछे हट, मेरे को काम करने दे। जाकर क्या पकड़ा? सीधा मधानी पकड़ ली जो घूम रही थी। तो इसीलिए कहते गोविंद प्रभु घुटमन चले आए, घुटमन चले आए, पकड़ी रही मधानी पकड़ लिया करके। और फिर यशोदा मैया ने दूध। इस तरह से बड़ा सुंदर दामोदर लीला का पद गाया। तो गोसाई जी ने पूछा, अब आपकी चित्त की क्या व्यवस्था है? बोले, अभी तो लाला, छोटे लाला का दर्शन हुआ, यशोदा की गोद में है, यह दशा है। अब बड़े होंगे लाला तो क्या क्या करेंगे। तो कृपा अनुभूति में बदल गई, जो कृपा हुई इन पर, और आगे बड़ा सुंदर पद गाया। थोड़ा सा आगे सख्या रस से, बाल्य रस से आगे अब इनका जो है मधुर रस में प्रवेश हो गया। बड़ा सुंदर पद गाया। अभी तो ढोटा चित चोरत, अभी ही ये लाला तो चित चुरा रहा है, छोटा सा ढोटा बच्चा। आगे आगे कहा करो, अभी तो ढोटा चित चोरत। नेक बड़े बल हो बलि जाऊं, ब्रज युवतन के मन जू हरोगो, बड़ा होकर के ब्रज युवतियों के मन को हरेगा। आगे आगे कहा करोगो, अभी तो ढोटा चित चोरत। देखन के नैनन से उर्पे, सप्त सिंध नवखंड, रानी यशोमती को दिखायो। यहाँ पर इस पद में सारी लीला है, मतलब भगवान का बाल कृष्ण, चित्तचोर स्वरूप, रस स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप। यशोदा मैया को ब्रह्मांड भी दिखा दिया था, एक ही पद में सारा वर्णन है। यह सोई साची अनुसरेगो, गोविंद प्रभु जी के नैन बैन रस सींचत, मेरे जाने मन मत से लड़ोगो। कहते मुझे तो लगता है ये बड़ा होकर के कामदेव से लड़ाई करेगा। और कृष्ण ने किया था कामदेव से युद्ध, कामदेव को चित्त कर दिया था भगवान ने रासलीला के समय। तो इसीलिए कहते मुझे तो यही लगता है कि ये ऐसा रस की वर्षा करेगा कि कामदेव भी हतप्रभ हो जाएगा इससे। तो काम का पसारा सारे जगत में है, कामदेव ने बिना शरीर के सबको नचा रखा है। देखो अब सब लोग कामदेव के नचाए नाच रहे संसार में। कहते ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की ना, मनुष्यों की थी पहले, सिर्फ पुरुषों की, कुछ हो ही नहीं रहा था, कोई हलचल ही नहीं थी, सब बैठे थे आराम से। ब्रह्मा जी सोचने लगे भाई मैंने सृष्टि की, कोई कुछ कर ही नहीं रहा। फिर ब्रह्मा जी ने स्त्री बना दी, सारे काम पे लग गए, एकदम से एक्टिव हो गए सारे। फिर ब्रह्मा जी ने स्त्री जो नहीं बनाई, सभी काम पे लग गए। काम का पसारा है संसार में और कुछ नहीं है। तो इसीलिए कहने लगे कि मुझे तो ये लगता है गोविंद प्रभु जी के नैन बैन रस सींचत, मेरे जाने मनमत सो लड़ोगे। ये तो मनमथ, जो मन को मत देता है, कौन है वो? कामदेव। बोले मनमत से भी लड़ देगा, ये साक्षात मनमत है ये कृष्ण। श्लोक है भागवत जी में, साक्षात मनमत। तो इस तरह से बड़े सुंदर पद हैं। समय अपनी सीमा में है भाई, क्या करें। बहुत सुंदर कथा है इनकी, आगे श्रवण करेंगे। हम लोग इकट्ठे होंगे कि राज्य में, वहां पर लीलाएं श्रवण करेंगे। ये सारी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। कल हम लोग भी वृंदावन पहुंच जाएंगे और फिर वहीं से आगे हमारा यात्रा जो है शुरू होगी। हमने कोशिश की कि आपको कुछ कुछ दिग्दर्शन कराएं, बाद में सिर्फ दोबारा फिर उन स्थानों पर जाकर हम ये सब कथाएं श्रवण करेंगे, क्योंकि एक बार सुनने से होता नहीं। आपने एक बार रसगुल्ला खाया तो क्या दोबारा नहीं खाते? खाते हो कि नहीं खाते? खाते हो भाई, कहाँ पेट भरते हैं। इसी प्रकार ये कथाएं हैं, इनसे अभी हमारा पेट नहीं भरेगा, इनसे कभी नहीं चित्त आएगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, हरि चरित्र जही सुनत अगाही, रस विशेष तीन जाना नहीं। भगवान उनके भक्तों के चरित्र सुन के जिसका चित्त अघा गया कि बस हो गया, बहुत जानते हैं, बोले रस विशेष तीन जाना नहीं, उसने इस विशेष रस को जाना ही नहीं। इसको तो जितना सुनोगे, जितना गाओगे, उतना और आनंद बढ़ता जाएगा। अभी देखो आप लोगों को तो अभी एक इमेजिनेशन है, हम लोगों ने तो दर्शन किए उन स्थानों के बाबा महाराज के साथ, हमें कितना अच्छा लगता होगा। अब आप लोग भी दर्शन कर लोगे, फिर आपको और ज्यादा थोड़ा फर्क लग जाएगा चीजें का। फिर आप कभी अकेले परिक्रमा करने जाओगे तो वहां जा करके प्रणाम करोगे, बैठोगे थोड़ी थोड़ी देर, तो और ज्यादा बढ़ जाएगा संस्कार। ऐसे करते करते धीरे धीरे होता है। एक बार सुनने से तो बस थोड़ा थोड़ा पता चलता है कि चलो ठीक है जी, ये मामा है, ये मासी है, ये बुआ है, इसके साथ ऐसे व्यवहार करना है, ये वाला हिसाब है संसार में जैसे होता है। अभी फिर धीरे धीरे जब और बढ़ता है, गिफ्ट इत्यादि लेते देते हैं, प्यार पड़ जाता है। फिर इसी प्रकार हमें कृपा मिलेगी इनकी, हमें अनुभूतियां कराएंगे ये वैष्णव। तो इसीलिए जो लोग भी आ रहे हैं बड़े सौभाग्यवान हैं, सब लोग हम कथा किया करेंगे। और जो लोग नहीं आ रहे वो उससे भी सौभाग्यवान हो सकते हैं अगर ये कथाएं श्रवण करते रहें। तो इसीलिए हम लोग जब जाया करेंगे तो कोशिश करेंगे इसको लाइव किया करें और हम मैसेज डाल दिया करेंगे, आप लोग भी दर्शन करना, कथा श्रवण करना। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।